हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या मेटलर्जी। और मेटलर्जी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी पीवाईक्यूज लेकर के आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। एडवांस के हिसाब से हर साल एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो मेन जो टॉपिक्स सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं वो मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ। जरा ध्यान से इन क्वेश्चंस को अच्छे से, ठीक है ना, देखना। प्रोसेस आपको पता है, ना याद हो तो याद दिला दूं। मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे आने के बाद साइड में हो जाया करूंगा, आप क्वेश्चन को देखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, अपने आप उसका आंसर सोचिएगा। और जब आंसर सोच लें तो अपन क्रॉस चेक करेंगे, देखेंगे कि आपका आंसर कितना सही हुआ। ओके, तो आइए शुरू करते हैं मेटलर्जी। कैलामाइन, मेलाकाइट, मैग्नेटाइट एंड क्रायोलाइट रेस्पेक्टिवली क्या है। देखिए, कई बार होता है कि बहुत सारे और हैं, हमें याद करने से रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें एक भी और याद ना हो। तो मान लो इस तरह से अगर ग्रुप में बहुत सारे और आ जाएं तो देखिए, ध्यान से देखिए, कोई ना कोई कॉमन और ऐसा होता है, हाँ, जो अधिकतर बच्चों को याद होता है। अगर मान लो एक भी और याद नहीं है तो भाई फिर स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि याद करके ओर्स के नाम याद करके आपको जाना बहुत जरूरी है। तो जैसे एक बहुत ही कॉमन ओर है हमारा क्रायोलाइट और एक बहुत ही कॉमन ओर है हमारा मेलाकाइट। तो इसके बेसिस पे पहचानने की कोशिश करिए, इन केस अगर आपको कैलामाइन या मैग्नेटाइट पता नहीं है। वैसे तो वो भी बड़े सिंपल हैं, कॉमन है, लेकिन होता है ना कि कोई ना कोई बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है जो अधिकतर बच्चों को याद होता है। तो ऐसे ओर से क्या किया करें आप, ऑप्शंस को चेक करने की कोशिश किया करें। ऐसे क्वेश्चंस इसी तरह से डील किए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल रेस्पेक्टिवली वर्ड आ रहा है, यानी कि क्रायोलाइट जो है इन सब में सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो क्या ये क्रायोलाइट है? नहीं। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, मुझे बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है। आखिरी वाले में मुझे क्रायोलाइट दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये नहीं होगा। इन तीनों में आखिरी में क्रायोलाइट दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि आंसर बी सी डी में से कोई एक होगा। अब देखिए मेलाकाइट सेकंड नंबर पे। मेलाकाइट क्या होता है? CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। क्या यहाँ पे CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या यहाँ दिखाई दे रहा है? हाँ। ये कॉमा लग गया है गलती से, इसको डॉट समझिएगा, ठीक है ना। क्या यहाँ 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 दिखाई दे रहा है? नहीं। तो फाइनली हम आंसर हमारा मिल गया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यही पहचानने का एक तरीका होता है। वैसे ZnCO3 कैलामाइन कहलाता है, Fe3O4 मैग्नेटाइट कहलाता है। बड़े ही कॉमन और हैं, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड ओर आर कॉमन फॉर द मेटल। किन मेटल्स के लिए सल्फाइड ओर्स मतलब ज्यादा देखने को मिलते हैं? भाई कुछ मेटल्स होते हैं जिनकी एफिनिटी ऑक्सीजन को लेकर के तो बहुत कम होती है, लेकिन सल्फर को लेकर के वो ठीक ठाक बॉन्डिंग शो करते हैं, और वो है AgCu और Pb। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ए। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, Pb हो गया, हाँ, ज्यादातर इनके जो ओर्स हैं सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं। या तो नेटिव फॉर्म में मिलेंगे सिल्वर के, या फिर सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे। तो सिल्वर, कॉपर और पीबी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेटिव सिल्वर मेटल, हाँ, फॉर्म्स अ वाटर soluble complex with a dilute aqueous solution of NaCN in the presence of। आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि मान लो जैसे ये Ag है या Au है, कोई भी हो सकता है, तो इसकी नेटिव फॉर्म है। और इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं बेटा? NaCN से भी करा सकते हैं, KCN से भी करा सकते हैं, जिससे भी कराना चाहे। तो मान लो NaCN से करा दी इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। ओके, सो फाइनली हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलता है, और ये होता है NaAgCN होल ट्वाइस। ओके, तो वो यही चीज पूछ रहा है कि इसमें जो नेटिव फॉर्म है किसकी? सिल्वर की, हाँ, वो एक वाटर soluble कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये वाटर soluble कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। किसके साथ बनाता है? डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCN। डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? बी, ऑक्सीजन। ओके, आंसर इज बी। नेक्स्ट, which of the following process is used in the extractive metallurgy of magnesium? मैग्नीशियम के एक्सट्रैक्शन के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं बेटा? तो वही MgCl2 अपन लेते हैं एनहाइड्रस फॉर्म में। तो फ्यूज सॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे फ्यूज सॉल्ट का,
और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे एंड फाइनली हम क्या निकाल लेंगे उसमें से, मैग्नीशियम। ओके, तो MgCl2 का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बेटा? MgCl2 का। ओके, आगे नेक्स्ट, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ slag formed during the smelting process in the extraction of copper। अब यहाँ पे बात को समझना जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कॉपर को हमें निकालना है तो इसका एक मेन और होता है CuFeS2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आयरन एक इम्प्योरिटी के फॉर्म में है, तो इसको अलग करना जरूरी है। तो जब हम इसकी पार्शियल रोस्टिंग कराते हैं तो हमें इसमें मिलता है बेटा FeO मिलता है। अब ये FeO नेचर वाइज कैसा है? बेस। तो हम एक फ्लक्स मिला करके इसमें ऐड कर देते हैं फ्लक्स, और फ्लक्स कैसा होता है? SiO2, जो कि नेचर वाइज कैसा होता है? एसिड। और ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेते हैं बेटा? FeSiO3, और इसी को हम बोलते हैं स्लैग। तो यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि कॉपर की मेटलर्जी है और उसमें स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान फाइनली क्या हो रहा है? स्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो कौन से स्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है? आंसर इज FeSiO3, यानी कि आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। द साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड extraction involved leaching out gold from its ore with cyanide in presence of Q in water to form R। कहने का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सिल्वर के लिए पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था बेटा? सिल्वर के लिए। वही सेम रिएक्शन हम अब किसके लिए पढ़ रहे हैं? गोल्ड के लिए। उस समय भी मैंने कहा था कि गोल्ड के लिए भी होता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि ये गोल्ड है अपना AU, और यहाँ पे अपन क्या ले आए बेटा? वही NaCN ले आए, साइनाइड सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और वही ऑक्सीजन आई मीन, और यहाँ पे क्या है? ये H2O। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स बन जाएगा सॉल्युबल। बोले तो NaAuCN होल ट्वाइस। अब ये पूछ रहा है कि कौन क्या है, तो आइए जरा देखते हैं। द साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व लीचिंग आउट गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर विथ साइनाइड। तो ये गोल्ड है, ये साइनाइड है, इन प्रेजेंस ऑफ Q। तो भाई Q, Q कौन है? ये अपना Q हो गया, बोले तो एयर, ठीक है ना। और Q इन प्रेजेंस ऑफ Q इन वाटर टू फॉर्म R, ये अपना क्या हो गया भाई? R हो गया। क्या हो गया? R हो गया। R इज ट्रीटेड विथ T। तो T यहां पर कौन है लाला? अगर मैं इसको जिंक से ट्रीट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और मुझे क्या मिल जाएगा? गोल्ड मिल जाएगा AU, और यहां पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ZnCN होल 4 2 माइनस, लाइक दिस, ठीक है ना। एंड Z, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आइए, क्या T यहाँ पे जिंक है? हाँ साहब, T यहाँ पे जिंक है। R कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जबकि वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। तो एक तो इसका आंसर A हो गया, इसका आंसर B नहीं होगा। Z कौन होगा साहब? कॉम्प्लेक्स होगा, ये Z बन रहा है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है ZnCN। और Q कौन है बेटा? O2 है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ACD होना चाहिए। आइए जरा चेक कर लेते हैं। आंसर इज ACD। ये एक मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में बेटा हम जिसके लिए AG के लिए भी यूज करते हैं, गोल्ड के लिए भी यूज करते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा? यहां से लेके यहां तक का ये लीचिंग कहलाता है। यानी कि AU के इस रिएक्शन से लेके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनने तक के हिस्से को, पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? लीचिंग बोलते हैं। बाकी यहां से जब हमें गोल्ड निकालना है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स से, या फिर सिल्वर निकालना है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स से, है ना, यही सेम रिएक्शन किसके लिए होती है? सिल्वर के लिए। तो अगर सिल्वर निकालना है, गोल्ड निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हम कराते हैं, ये एक तरह का रिडक्शन प्रोसेस होता है। क्या होता है? रिडक्शन, जिसमें जिंक किसका काम कर रहा होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा होता है। कैसे? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये +2 हो गया। तो अगर ये लाला +2 हो गया तो अंडरस्टूड है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जिंक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपॉन हीटिंग विथ CO2s
द रिएजेंट दैट गिव कॉपर मेटल इज ओब्लिगा। भाई CO2S के साथ अपन किसको कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, ये CO2O है और ये अपना CO2S है, तो यहाँ पे दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और ये बना लेंगे Cu प्लस SO2। ये कहलाता है लाला सेल्फ रिडक्शन। क्या कहलाता है बेटा, ये सेल्फ रिडक्शन। ओके, जिसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा होता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा होता है। तो अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, तो भाई यहाँ पे CuO खुद भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, CuSO4, यानी कि इसका आंसर B, C, D तीनों हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि CO2O की जगह हम तीनों को यूज कर सकते हैं। ये बड़ा आप देख सकते हो, दो कॉलम दिए हुए हैं, आपस में मैच कराना है कि इनमें क्या कहते हैं, कार्बोनेट ओर कौन सा है, हाइड्रोक्साइड कौन से हैं, सल्फाइड कौन से हैं, ऑक्साइड कौन से हैं। तो हमें इन ओर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सीडेराइड की बात करें तो आप इसको FeCO3 मानिए। मेलाकाइड की बात करें तो CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस कंसीडर करें। ऑक्साइड की बात करें तो भाई Al2O3 है डॉट 2H2O है, और कैलामाइन की बात करें तो ZnCO3 है, और अपने Ag2S है अर्जेंटाइट। ओके, चलिए, तो ये और आपको पता होने चाहिए। अब आइए जरा मैच कर लेते हैं। कार्बोनेट की बात करें तो एक तो P आंसर हो गया इसका, एक कौन सा हो गया भाई, Q हो गया, और एक इसका आंसर कौन सा हो गया, S हो गया। ठीक है ना। Q को लेके हो सकता है थोड़ा बहुत बच्चों में कंफ्यूजन पैदा हो, भाई माना कि उसमें हाइड्रोक्साइड है लेकिन कार्बोनेट भी तो है, तो वो कार्बोनेट में भी कंसीडर होगा और हाइड्रोक्साइड में भी कंसीडर होगा। ठीक है, चलिए सल्फाइड की बात करते हैं। सल्फाइड में कौन दिखाई दे रहा है, T दिखाई दे रहा है। हाइड्रोक्साइड में बात करें, नो डाउट इन इट, Q दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, R। सर R कैसे, अरे भाई H2O, इसको आप HOH पढ़िए, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म है एक तरह की। ठीक है, आगे ऑक्साइड में, प्योर ऑक्साइड में अगर जैसे अपन ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे भी R अपन को दिखाई दे रहा है। ओके, आइए चेक कर लेते हैं। तो A का आंसर PQS आ रहा है, हाँ आ रहा है। B का आंसर T आ रहा है, हाँ आ रहा है। C का आंसर देखिए QR आ रहा है। ओके, और D का आंसर क्या आ रहा है, R आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कन्वर्जन इन कॉलम 1 विद द दिस, यानी कि यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं और हमें पता करना है कि जैसे मान लो PBS से PBO तक पहुंचे तो वो किन किन प्रोसेस से होकर के पास होगा, हमें ये पता करना है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम PBS से PBO बनाना चाहते हैं तो ये एक तरह का क्या है, आई रिपीट, अगर आप PBS से PBO बनाना चाहते हैं तो ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह की रोस्टिंग है। क्या है, रोस्टिंग। तो इसका आंसर क्या हो गया, पी। आगे, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो ये इसका आंसर हो गया क्यू, क्योंकि ये कैल्सिनेशन कहलाता है। अगर आप ZnS से Zn बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट तो बन नहीं जाएगा, ZnS से ZnO बनेगा, फिर ZnO से Zn बनेगा। तो ZnS से ZnO बनना क्या है, रोस्टिंग। ZnS से ZnO बनना क्या है, रोस्टिंग। ओके, और ZnO से Zn बनना कार्बन रिडक्शन। मैंने बताया था, फिर से जनता पार्टी, ये चार एलिमेंट, फिर मतलब आयरन, से मतलब Sn, जनता मतलब Zn, पार्टी मतलब Pb, फिर से जनता पार्टी। तो इनमें क्या देखने को मिलता है बेटा, कार्बन रिडक्शन देखने को मिलता है, तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, CO2S से आप Cu बनाना चाहते हैं, आई रिपीट, CO2S से आप क्या बनाना चाहते हैं, हाँ Cu बनाना चाहते हैं। तो CO2S को पहले आप क्या करेंगे, Cu बनाने के लिए इसी के जैसे मतलब कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे, हाँ या ना। तो CO2S पहले तो CO2O में कन्वर्ट होगा और फिर सेल्फ रिडक्शन कराने को छोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, Pb हो गया, और इसका आंसर Sb हो गया। आइए चेक कर लेते हैं। ए का आंसर P है, हाँ। बी का आंसर Q है, हाँ। सी का आंसर P और R है, हाँ। डी का आंसर P और S है, हाँ। यानी कि अपना आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हमें तीनों कॉलम्स को मैच कराना है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को। ठीक है ना। सबसे इनवार की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में इनवार क्या है, ये आयरन और एक तरह से निकिल का क्या है बेटा, एलॉय है,
जो कि वॉच स्प्रिंग्स यानी कि जो घड़ियां होती हैं उनमें स्प्रिंग स्प्रिंग बनाने के ये काम आता है। तो ए का आंसर क्या होना चाहिए? क्यू ओ होना चाहिए। तो आइए जरा चेक कर लें, ए का आंसर क्यू ओ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाइक्रोम की बात करें बेटा, तो नाइक्रोम कोबाल्ट निकेल होता है और हीटिंग एलिमेंट्स, ठीक है ना? जैसे कि अपन लोगों ने अगर सॉल्ट एनालिसिस आप लोगों ने पढ़ा हो, तो जब उसमें फ्लेम टेस्ट अपन कराते हैं, तो या तो वो प्लेटिनम वायर होता है, लेकिन प्लेटिनम बहुत ही कॉस्टली होता है, तो उसकी जगह हम नाइक्रोम का वायर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे हीटिंग इफेक्ट्स में मतलब हीटिंग जो भी होते हैं ना, हाई टेम्परेचर पे होने वाले प्रोसेस, उनमें इसका यूज किया जाता है। तो हीटिंग एलिमेंट एक तरह से इसको बोल दिया गया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई? इसका आंसर होना चाहिए पी और एन, पी और एन। आगे नेक्स्ट देखते हैं स्टेनलेस स्टील। ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? आर और एम कटलरी बनाने में यूज होता है, ठीक है ना? तो आइए जरा चेक कर लेते हैं। ए का आंसर क्यू ओ है, हाँ है। बी का आंसर पी एन है, हाँ है। और सी का आंसर आर एम है, हाँ है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे पैटर्न पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, कैसेटेराइड इज एन ओर ऑफ, किसका ओर है? तो भाई इसको बोलते हैं कैसेटेराइड, यानी कि ये टिन का ओर है। किसका ओर है? टिन का। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड इज अचीव्ड बाय। देखो यार, ZnS से मुझे क्या बनाना है? Zn बनाना है। तो इसके लिए मुझे नो डाउट इन इट पहले इसकी रोस्टिंग करानी होगी ताकि ZnS ZnO में बदल जाए, और उसके बाद मुझे क्या करना होगा? उसका रिडक्शन कराना होगा। अब भी अभी अपन ने बात की थी। तो रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कार्बन, यानी कि इसका आंसर बॉम्बे होना चाहिए, और वही है, ठीक है ना? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ये ZnS है, एयर से मैंने रिएक्शन कराई, क्या बना? ZnO प्लस SO2। तो ये तो क्या कहलाया लाला? रोस्टिंग कहलाया। ओके। और फिर उसके बाद ZnO को मैं कार्बन से क्या करूंगा? रिड्यूस करूंगा। तो ये Zn है, ये CO है ना, और CO या CO2 जो भी निकलना है निकल जाएगा। सो फाइनली ये बन के तैयार हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, विच ओर कंटेंट्स बोथ आयरन एंड कॉपर। तो भाई क्यूप्राइट क्या होता है? Cu2 होता है। चैल्कोसाइड क्या होता है? Cu2S होता है, ठीक है ना? चैल्को पाइराइड क्या होता है? CuFeS2 होता है। और ये क्या होता है? मेलाकाइट CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि आयरन और कॉपर दोनों ही किसमें है? आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the extraction of lead and tin from their ore are respectively। देखिए लेड के लिए हम क्या करते हैं? लेड के लिए हम बेसिकली कार्बन रिडक्शन भी यूज कर सकते हैं, सेल्फ रिडक्शन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टिन के लिए केवल और केवल कार्बन रिडक्शन ही यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक सेल्फ रिडक्शन और एक कार्बन रिडक्शन, लेड के लिए सेल्फ और टिन के लिए कार्बन। तो एक ऑप्शन तो सूट कर रहा है ए, सेल्फ इलेक्ट्रोलाइट ना, कार्बन सेल्फ बिल्कुल ना, साइनाइड कार्बन ना। तो फाइनल जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ए इज बेस्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। नेक्स्ट, इन द एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट एज। मान लीजिए कि ये एल्यूमिनियम है और ये एक कोई भी और है जिसको हमें क्या करना है? ट्रीट करना है। तो ये इस तरह से रिएक्शन करेगा, लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि ये 0 था और ये +3 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन शो करता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। भाई देखिए, ये थर्माइट प्रोसेस में थर्माइट वेल्डिंग जो होती है उसमें यूज होने वाली रिएक्शन है, जो रेलवे ट्रैक्स को जो उनमें क्रैक आ जाते हैं उनको जोड़ने का काम करती है। तो ये कॉमर्शियल मेथड नहीं है। थर्माइट एक तरह की थर्माइट वेल्डिंग ये प्रोसेस है जो रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम इस तरीके से क्या करता है बेटा? एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। आंसर इज सी।
नेक्स्ट, in metallurgy of iron, when limestone is added to the blast furnace, ठीक है ना, the calcium ions ends up in, बोलो भाई क्या होगा? जब आप मेटलर्जी देख रहे हैं आयरन की, तो लाइमस्टोन को आप ऐड करा रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस में, क्या होगा? स्लैग के फॉर्म में ये अलग होंगे। किस फॉर्म में अलग होंगे बेटा? स्लैग के फॉर्म में अलग होंगे। मान लो जैसे आपने कुछ भी उसमें ऐड किया, CaCO3 ऐड किया या CaO ऐड किया, कुछ भी ऐड किया, मान लो CaCO3 ऐड किया, जस्ट इमेजिन, तो ये किस में ब्रेक होगा? CO प्लस CO2 में ब्रेक होगा। अब ये CaO जो है खुद तो फ्लक्स का एक तरह से काम कर रहा है, और इसमें जो मेजर इंप्योरिटी होती है वो होती है SiO2 की, तो ये आपस में मिलकर CaSiO3 बना लेते हैं, बोले तो कैल्शियम सिलिकेट। तो ये एक तरह से किसका, ये एक तरह से क्या हो गया बेटा? स्लैग हो गया। क्या हो गया? ये एक तरह से क्या हो गया? स्लैग हो गया। ओके, तो फाइनल आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The correct statement related to the process involved in the extraction of metal is oblique R, ठीक है ना? जरा ध्यान से देखना, रोस्टिंग ऑफ मेलाकाइट प्रोड्यूस क्यूप्राइट नहीं बेटा। अगर आप मेलाकाइट की बात करें तो ये CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस है, और जब आप इसको हीट करेंगे तो आपको CuO मिलेगा, ना कि Cu2O मिलेगा। ये +2 ऑक्सीडेशन है, तो ये भी +2 ऑक्सीडेशन का ही कंपाउंड मिलेगा, साथ में H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो ये तो क्यूप्राइट नहीं देगा, तो इसका ए आंसर तो नहीं होगा। आगे, कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन प्रोड्यूस जिंकाइट। आइए जरा देख लेते हैं भाई ये क्या है ना? बहुत ध्यान से देखना, कैलामाइन क्या होता है? ZnCO3 होता है। अब आप इसका कैल्सिनेशन कर रहे हैं, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर आप इसको हीट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? ZnO बनेगा प्लस CO2 बनेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी होना चाहिए। कॉपर पाइराइड यानी कि CuFeS2 is heated with silica in river battery furnace to remove iron। ये बात बिल्कुल सही है। हम सिलिका की प्रेजेंस में रिएक्शन करा के फाइनली FeSiO3 को अलग कर लेते हैं, ये बात सही है। Impure silver is treated with aqueous cation in presence of oxygen followed by a reaction with zinc metal। अभी ये मैक ऑथर रिएक्शन 2 बार बता के चुका हूं, एक बार सिल्वर के रेस्पेक्ट में, एक बार किसके रेस्पेक्ट में? गोल्ड के रेस्पेक्ट में। चलो फिर भी बोले देता हूं, तो मान लो कि ये सिल्वर है और ये आपका KCN है, ये आपकी ऑक्सीजन है, ये H2O है, तो यहाँ पे कॉपर बन के तैयार हुआ, सॉरी कंपाउंड बन के, कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हुआ KAgCN होल ट्वाइस। ओके, तो ये भी अपना सही है, और नो डाउट इन इट, इसकी फर्दर जब हम जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ये क्या होगा? Ag निकल के बाहर हो जाएगा और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स वापस से बनेगा एक और, वो होगा इस बार जिंक का। इसका बेटा? जिंक का। ओके, तो ये फाइनल हमारा आंसर इसका BCD होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या है? B, C एंड D। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइड, CuFeS2 इन्वॉल्व्स, ठीक है ना? कॉपर जब अपन एक्सट्रैक्शन करते हैं किसका? कॉपर का, फ्रॉम CuFeS2, क्या क्या इन्वॉल्व होता है? क्रशिंग फॉलोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। जी हाँ, अगर आप सल्फाइड ओर का क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कर रहे हैं, तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज होता है, यानी कि ए ऑप्शन तो सही है। रिमूवल ऑफ आयरन एज अ स्लैग, जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी अभी बताया था, आयरन किस फॉर्म में? स्लैग की फॉर्म में अलग हो जाता है, ये बात भी सही है। सेल्फ प्रोटेक्शन स्टेप टू प्रोड्यूस ब्लिस्टर कॉपर फॉलोइंग एवोल्यूशन ऑफ SO2, हाँ ये बात भी सही है। सेल्फ प्रोटेक्शन के दौरान क्या होता है? जैसे अपना Cu2S तो पहले से ही है, थोड़ा सा Cu2O है, एयर सप्लाई को हमने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, तो एयर सप्लाई को ब्लॉक कर दिया, सेल्फ प्रोटेक्शन चालू हो गया, ये कॉपर बना और ये SO2 बना। अब कॉपर के ऊपर क्या होता है? जैसे ये कॉपर है सपोज मेल्टेड फॉर्म में,
अब इसके ऊपर ऐसे 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 बॉइल्स बन जाते हैं, छाले फफोले बोलते हैं ना, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? SO2 गैस रिलीज होने की वजह से बनते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर बाय कार्बन रिडक्शन, ऑफ कोर्स नॉट, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? ABC होना चाहिए। आंसर इज ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस प्रोसेस इज ओब्लिक आर। जैसे हमें ब्लिस्टर कॉपर मिल गया, अब हमें उसकी क्या करनी है भाई? रिफाइनिंग करानी है। क्या कर सकते हैं? इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप इज यूज एज कैथोड। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड इम्प्योर होता है, कैथोड प्योर होता है। ये एनोड को इम्प्योर, ये कैथोड को इम्प्योर बता रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या होगा? गलत होगा। एसिडिफाई एक्वस CuSO4 इज यूज एज ए इलेक्ट्रोलाइट, जी हाँ, CuSO4 प्लस H2SO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। तो इसने बोल दिया एसिडिफाई एक्वस CuSO4, हाँ ये बात सही है। प्योर कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होता है, ये बात भी सही है। एनोड इम्प्योर है, कैथोड प्योर है। एनोड से वो निकलेगा कॉपर, और वो कॉपर क्या कहते हैं, कैथोड पे जाकर के डिपॉजिट होगा। तो ये आंसर भी इसका क्या है? सही है। ठीक है। अच्छा, इम्प्योरिटीज सेटल्ड एज एनोड मड, जी हाँ, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, है ना, वो एनोड के नीचे मड के फॉर्म में इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको हम एनोड मड के नाम से जानते हैं। तो फाइनल इसका आंसर BCD होना चाहिए, और वही है। कार्बन बेस्ड रिडक्शन मेथड इज नॉट यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। देखिए बात को समझिएगा, ये कहना चाह रहा है कि रिडक्शन जो कार्बन से ना किया जा रहा हो, वो कौन से इसमें से हैं, यानी कि जिनके लिए कार्बन रिडक्शन मेथड यूज ना किया जाता हो। तो देखिए, फिर से जनता पार्टी, ये चार मेटल हैं जिनके लिए हम कार्बन रिडक्शन मेथड यूज करते हैं। ये बात समझ में आई? तो क्या टिन के लिए करते हैं? हाँ। आयरन के लिए करते हैं? हाँ। क्या एल्यूमिनियम के लिए करते हैं? ना। क्या मैग्नीशियम के लिए करते हैं? ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? C और D होना चाहिए। आइए देख लेते हैं, वही है, C और D। ध्यान रखिएगा, कार्बन रिडक्शन मेथड जो होता है वो फिर से जनता पार्टी, इनके लिए यूज किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर कैसेटेराइट इन्वॉल्व्स इन, ठीक है ना। मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है हमें कैसेटेराइट से। कैसेटेराइट हमें पता होना चाहिए क्या होता है, SnO2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। कार्बन रिडक्शन ऑफ एन ऑक्साइड ओर, क्या मतलब ये कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अभी अभी बताया। फिर से जनता पार्टी, SN के लिए कार्बन रिडक्शन मेथड यूज हो सकता है, ए है। क्या सेल्फ रिडक्शन? हाँ होगा, नहीं, सल्फाइड और भी नहीं है, सेल्फ रिडक्शन इसके लिए नहीं होगा। रिमूवल ऑफ कॉपर इम्प्योरिटीज, हाँ, इनमें कुछ इस तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं जिनको हम रिमूव कराते हैं। रिमूवल ऑफ आयरन इम्प्योरिटीज, हाँ, इसमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं बेटा जिनको हम रिमूव कराने का काम करते हैं। तो इसका आंसर फाइनली ACD होना चाहिए, ठीक है ना। टिन बेसिकली कार्बन रिडक्शन तो हो ही रहा है, और कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं लाइक कॉपर आयरन जैसी, जिनको हम रिमूव कराने के लिए इस प्रोसेस, इसके लिए मतलब यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, मैच द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लिस्टेड इन कॉलम 1 विद मेटल लिस्टेड इन कॉलम 2। आइए देखते हैं सेल्फ रिडक्शन किस किस के लिए यूज होता है। भाई एक तो पीबी के लिए होता है, पीबी के लिए कार्बन भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो एक तो इसका आंसर पी हो जाएगा। और किसी के लिए सेल्फ रिडक्शन होता है? हाँ होता है, कॉपर के लिए भी होता है, तो एक इसका आंसर आर भी हो जाएगा। कार्बन रिडक्शन किसके लिए होता है? कार्बन रिडक्शन जो होता है वो पीबी के लिए पॉसिबल है, ठीक है ना। कहते हैं कि जब हाई ग्रेड हो पीबी, यानी कि जिसमें इम्प्योरिटी कम हो, तो सेल्फ रिडक्शन से काम चल जाता है। और जब लो ग्रेड हो, यानी कि इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो उसको रिमूव कराने के लिए फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी, और फ्लक्स हमें किस में मिलेगा? कार्बन रिडक्शन मेथड में मिलेगा। तो आंसर इसका पी हो गया। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, वही मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस जो मैंने बताया था, सिल्वर के लिए होता है।
यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, क्यू हो गया। और डिकम्पोजिशन ऑफ आयोडाइड ये बोरोन के लिए होता है, यानी कि एस। तो आइए जरा आंसर चेक कर लेते हैं। ए का आंसर पी और आर है, हाँ है। बी का ओनली पी, हाँ। सी का ओनली क्यू, हाँ। डी का ओनली एस, हाँ। चलिए नेक्स्ट, यहां पे भी दोनों कॉलम्स को मैच कराना है। आइए जरा देख लेते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्रायोलाइट, हाँ या ना? एज ए इलेक्ट्रोलाइट भी यूज होता है, और देखा जाए तो एल्यूमिनियम उसमें प्रेजेंट भी है, Na3Alf6, ठीक है ना? तो ए का आंसर अपना क्या हो गया भाई? एक तो क्यू हो गया, और किसी में होता है? नहीं होता। कॉपर, कॉपर 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 मेलाकाइट, ठीक है ना? अभी अभी फॉर्मूला बता चुके हैं इसका। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्नेलाइट, KCl.MgCl2.6H2O, तो इसका आंसर एस हो गया। जिंक कैलामाइन, ZnCO3, तो ये टी हो गया। आइए चेक कर लेते हैं। ए का क्यू, बी का आर, सी का एस और डी का पी। ओके, तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सालों में आए हैं, कई बार पूछे गए, ध्यान रखिएगा। मैच द फॉलोइंग मेटल लिस्टेड इन कॉलम 1 और कॉलम 2, दोनों को मैच कराना है, और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बेसिस पे मैच कराना है। आइए जरा देखते हैं। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का अगर हमें फाइनली एक्सट्रैक्शन करना है, सब कुछ हो चुका, अब रिफाइनिंग करना है, तो अमलगमेशन यूज करते हैं, जिसमें वो Hg के साथ एलॉय बनाता है। Hg का स्पेशलिटी ये होती है कि वो सिर्फ जो मेटल है उसी के साथ एलॉय बना रहा है, उसकी इम्प्योरिटीज के साथ वो कोई रिएक्शन नहीं करता। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड मेटल होता है वो Hg के साथ निकल लेता है, इम्प्योरिटी अलग हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? एस। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 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 का आंसर अपना क्या हो गया? पी। जैसे भाई अपन सोडियम मैग्नीशियम के लिए यूज करते हैं ना, मैग्नीशियम के लिए डाउस प्रोसेस, सोडियम के लिए अपन यूज करते हैं डाउस प्रोसेस। तो ये सब फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट, फ्यूज सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस होता है एक तरह का। तो वही काम हम क्या करेंगे? कैल्शियम के लिए भी करेंगे। ओके, जिंक की बात करें, जिंक कार्बन रिएक्शन फिक्स है भाई, आंसर इज क्यू। ओके, आयरन के लिए कार्बन रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड इसके लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कॉपर के लिए तो बस एक ही बचा है, क्या? टी, यानी कि सबके लिए सिंगल ही था। ओके, आइए चेक करते हैं। ए का एस सही है, बी का पी, सी का क्यू, डी का आर और ई का टी। यस। ओके, तो भाई ये आपस में मैच कराना जरूरी है, पता होना चाहिए कि रिफाइनिंग किस किस तरह से की जाती है या कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द थर्माइट प्रोसेस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन यूज होता है? भाई एल्यूमिनियम यूज होता है, और कौन? Kg dissolve in excess of the KCN solution to give एक soluble complex बनाते हैं। वो soluble complex क्या है? K AgCN whole twice। वही मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस है जो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है? आप इसमें NaCN भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें KCN भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इन द साइनाइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटाइट ओर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड एज, देखिए होता क्या है, जैसे कि अपन मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस देख चुके हैं, देखिए कितनी बार उस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है लीचिंग, है ना? होता क्या है इसमें, अपन ने मान लो सिल्वर के लिए किया, तो यहाँ पे जैसे NaCN लिया, ठीक है, और ऑक्सीजन लिया, H2O लिया, ये फाइनली सब मिलकर के क्या करते हैं बेटा? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, NaAgCN होल ट्वाइस। ओके, अब ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स तो बन गया है, अब इसमें जिंक को मिलाया जाता है एंड फाइनली Na2ZnCN होल 4 का फॉर्मेशन होता है, और फाइनली सिल्वर निकल के अलग हो जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में तो कौन यूज हो रहा है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में तो अपना O2 यूज हो रहा है, हाँ या ना? और रिड्यूसिंग के फॉर्म में कौन अपना यूज हो रहा है? जिंक यूज हो रहा है।
फाइनल आंसर इसका बॉम्बे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन द मिनरल्स हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट रेस्पेक्टिवली। देखिए हेमेटाइट की बात करें तो ये Fe2O3 होता है और नो डाउट इसमें जो ऑक्सीडेशन है वो +3 होती है। लेकिन अगर मैग्नेटाइट की हम बात करें तो ये Fe3O4 होता है एंड विच इज क्या है बेटा, एक तरह का मिक्स ऑक्साइड है। ओके, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड Fe2O3। तो ये इसमें +2 भी है और +3 भी है। तो आइए जरा ऑप्शन देख के लेते हैं। कौन सा हो गया, एक तो +3 होता है हेमेटाइट, ये इसमें दिया हुआ है, और उसमें +2 +3, आंसर इज दिल्ली, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, ठीक है ना, हमें देखना है वही क्या होगा, और आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स 2003 में भी आया हुआ है, वही सेम रिएक्शन जो अपन देख रहे हैं गोल्ड की। तो ये AU है, ये अपना क्या ले लें अपन, इसमें NaCN KCN कुछ भी ले लें, और ये O2 है, और ये अपना क्या हो गया लाला, H2O। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा NaAuCN होल ट्वाइस, और जिंक से इसकी अपन रिएक्शन करा देंगे तो बनेगा AU अलग हो जाएगा और ZnCN होल 4, ठीक है, 2-। ओके, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो चेक कर लीजिए, X क्या होना चाहिए, AuCN होल ट्वाइस, Y क्या होना चाहिए, ये आंसर इज A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ alumina to aluminium by Hall-Héroult process is carried out, ठीक है ना, जरा ध्यान से और अच्छे से देखिएगा क्या होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl, नो। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, नो। इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट, हाँ। विच फॉर्म्स अ मेल्ट विद लोअर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। बात को समझिएगा, Al2O3 को अगर हमें उसमें से एल्यूमिनियम निकालना है तो भैया इसके लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। क्रायोलाइट और फ्लोरेस्पार ये सब मिलकर के क्या करते हैं, टेम्परेचर को कहीं ना कहीं कम करते हैं, प्लस उनकी कंडक्टिविटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या है बेटा, आंसर इज सी, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं ना कि बढ़ा देते हैं, तो इसलिए आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉमर्शियल electrochemical process for aluminium extraction the electrolyte used is, क्या यूज होता है भाई, एक तो मॉल्टन मिक्सचर यूज होता है, किस किस का, Al2O3 का और Na3AlF6 का। एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में तीन चीजें यूज होती हैं, एक तो Al2O3 यूज होता है, एक Na3AlF6 यूज होता है, और एक CaF2 भी यूज होता है, और ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं इस तरह से, ठीक है। तो फाइनल आंसर इसका क्या होना चाहिए, सी। आइए देख लेते हैं, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर इन्वॉल्व, क्या होता है, अगर हमें बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकालना है तो क्या होगा, द रिडक्शन ऑफ Al2O3 विद कोक पाउडर, है ना, एट हाई टेम्परेचर 2050, नहीं, अपन ऐसा कोई प्रोसेस यूज नहीं करते हैं, क्योंकि भाई साहब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ऐसा कोई प्रोसेस अपन यूज नहीं करते हैं। द न्यूट्रलाइज ऑफ एलिमिनेट सॉल्यूशन बाय पासिंग CO2 गैस टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेट एल्यूमिना लाइक दिस, हाँ ये बात जमती है, क्यों, देखो भाई होता क्या है, जब हमें फाइनली NaAlOH होल 4 से क्या करना होता है बेटा, Al2O3 निकालना होता है या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निकालना होता है, तो भाई हम लंबे समय तक एक्सेस ऑफ वाटर और साथ में CO2 को पास कराते रहते हैं। तो एक्सेस ऑफ वाटर क्या करता है, इसकी प्रेजेंस में धीरे धीरे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होता चला जाता है। तो वाटर कहीं ना कहीं डाइल्यूशन का काम करता है, बेसिक इफेक्ट को खत्म करने का काम करता है, और CO2 उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है।
तो दोनों मिलकर के NaOH के बेसिक इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो फाइनली हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर पीपीटी में मिलता है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड खुद ही एम्फोटेरिक है, और जब वो खुद ही एम्फोटेरिक है तो हो सकता है वो बेस में डिसॉल्व हो जाए, यानी कि हमें पीपीटी मिले ही ना। तो NaOH के इफेक्ट को खत्म करने के लिए प्रोसेस यूज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। द डिसोल्यूशन ऑफ Al2O3 इन हॉट एक्वस NaOH, हाँ, धीरे-धीरे 40% NaOH में अपन इसको धीरे-धीरे डाइजेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके एम्फोटेरिक बिहेवियर का फ़ायदा उठाते हैं। इसमें धीरे-धीरे Al2O3 तो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन इसकी जो अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे Fe2O3 हो गया, TiO2 हो गया, वो सब इसमें डिसॉल्व नहीं होती क्योंकि बेस में डिसॉल्व नहीं होता। तो इस तरह से एल्यूमीनियम को NaOH में डिसॉल्व करके उसकी इम्प्योरिटी से अलग कर लिया जाता है। सी ऑप्शन सही है। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3 व्हेन मिक्स्ड विद दिस, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो फाइनल आंसर इसका BCD होना चाहिए और वही है। Next question. The correct option related to the extraction of iron from its ore in the blast furnace operating in the temperature range this. भाई साहब 900 से 1500 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर रेंज है। इसमें क्या हो रहा है? लाइमस्टोन यूज किया जा रहा है सिलिका इम्प्योरिटी को भगाने के लिए, हटाने के लिए। हाँ, ठीक है ना। 4 जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं? 4। मैंने याद करने के तरीके भी बताए थे। राम सीता फॉरेस्ट चले। R मीन्स रिडक्शन जोन, S मीन्स स्लैग जोन, F मीन्स फ्यूजन जोन और C मीन्स कंबशन जोन। तो अगर एक आप क्या कहते हैं, रिडक्शन जोन को हटा दीजिए तो बाकी जितने भी जोन हैं उनका टेम्परेचर काफी अच्छा खासा होता है। तो उसमें क्या होता है, एक तो स्लैग बन के तैयार होता है, हटाओ। पिग आयरन निकलता है फाइनली ब्लास्ट फर्नेस से, जिसमें अच्छी खासी इम्प्योरिटी होती है कार्बन की, ये भी सही है। और यहाँ पे कंबशन जोन में क्या कहते हैं, CO2 को हम धीरे धीरे किस में कर रहे होते हैं, कन्वर्ट CO में कर रहे होते हैं, ताकि वो CO रिडक्शन जोन में जाकर के, ठीक है ना, वहां पे जाकर के आयरन को रिड्यूस करके और उसमें से आयरन को अलग कर सके उसकी इम्प्योरिटीज के साथ। ओके। और इसमें कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं, नहीं, ये गलत है। NO2 बीच में आ गया, ये गलत है। तो फाइनल आंसर इसका ABC होना चाहिए। जी हाँ, इसका आंसर क्या है बेटा? ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन। The correct statement related to the metal extraction process is, क्या है? Mixture of PbS and PbO undergoes self reduction to produce Pb and SO2। हाँ, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो Pb और SO2 बन के तैयार होगा, ये बात सही है। इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट, ओके, यानी कि CuFeS2, सिलिका इज एडेड टू प्रोड्यूस कॉपर सिलिकेट। ये गलत है। सिलिका को कॉपर सिलिकेट बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता, सिलिका को आयरन सिलिकेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो बी ऑप्शन गलत है। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड और ऑफ कॉपर बाय रोस्टिंग फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन प्रोड्यूस ब्लिस्टर कॉपर, ये बात सही है। CuFeS2 पार्शियल रोस्टिंग शो करता है। आई रिपीट, इसकी पार्शियल रोस्टिंग होती है, यानी कि ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता। रीजन, आयरन की एफिनिटी अच्छी होती है, आयरन की एफिनिटी अच्छी होती है ऑक्सीजन को लेके, तो आयरन तो ऑक्साइड में बदल जाता है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो हम इसको पार्शियल रोस्टिंग या पार्शियल ऑक्सीडेशन कहते हैं। और उसी कंडीशन में हमें इसको आगे ले जाना पड़ता है और फिर वहां पे हम इसका सेल्फ रिडक्शन करा करके क्या कहते हैं, फाइनली इसको किस में कन्वर्ट करा लेते हैं बेटा? कॉपर में कन्वर्ट करा लेते हैं। तो सी ऑप्शन भी इसका सही है। इन साइनाइड प्रोसेस जिंक पाउडर को यूटिलाइज किया जाता है, हाँ, टू प्रेसिपिटेट गोल्ड फ्रॉम दिस। हाँ, बात सही है। अगर इसमें आप जिंक मिला दोगे तो अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, गोल्ड का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिसे हम सीमेंटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेंटेशन। ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? खुद एक कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल बन के तैयार हो जाएगा, किसका? जिंक का। किसका? जिंक का। लाइक दिस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? ACD होना चाहिए।
आंसर इज ए, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statement is obligatory true for the extraction of aluminium from bauxite? हमें बॉक्साइड से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है। हाइड्रेटेड Al2O3 precipitate when CO2 is bubbled through a solution of sodium aluminate। हाँ बिल्कुल सही है। पानी के साथ एक्सेस ऑफ वाटर और CO2 को अपन लंबे समय तक पास कराते हैं तो अपन को Al2O3 का प्रेसिपिटेट फाइनली मिलता है। ठीक है ना। एडिशन ऑफ Na3AlF6 लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, ये भी बात सही है। इनका यूज ही इसलिए होता है कि एल्यूमिनियम मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। CO2 is evolved at the anode during the electrolysis, ये स्टेटमेंट भी सही है। CO या CO2 दोनों में से कोई भी वहां पर रिलीज हो सकता है। The cathode is a steel vessel within a lining of carbon। जी हाँ, अंदर क्या कहते हैं, कार्बन की एक लेयर भी रखी जाती है जो एनोड वेनोड को, इन सबको एपरेटस को डैमेज होने से बचाती है, उनको रिड्यूस होने से बचाती है। ठीक है ना। और अंदर के कहीं ना कहीं ऊपर भी कार्बन की लेयर रखी जाती है ताकि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखा जा सके। तो आंसर इज ABCD, इसके क्या होंगे बेटा, सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना, एडिशन ऑफ हाई proportion of manganese makes steel useful in making rails because manganese। देखिए मैग्नीज के दो काम होते हैं आयरन में इस तरह से स्टील में मिलाकर के, एक तो उसकी हार्डनेस को बढ़ा देता है नंबर 1, नंबर 2 उनकी इम्प्योरिटीज को भी रिमूव करने का काम करता है। तो इसका आंसर ए और सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, what is before the major role of fluorspar CF2, which is added in a small amount in the electrolytic reduction of alumina dissolved in fused cryolite Na3AlF6। भाई सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं वो यूजली दो तरह के होते हैं। एक तो टेम्परेचर को लो करना ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम आए, फ्यूल कंजम्पशन कम हो, प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आए। तो एक तो ये होता है। दूसरा कंडक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करता है। किसको, कंडक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बी और सी होना चाहिए और वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the following the metal cannot be obtained by electrolysis of the aqueous solution of their salt। ठीक है ना भाई, ध्यान से देख लो, ये पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन है, ठीक है ना, जिनको इलेक्ट्रोलाइसिस से अपन ऑब्टेन नहीं कर सकते। देखिए एक्चुअल में ध्यान से देखना, इसमें एक लाइन दी हुई है एक्वस सोल्यूशन। क्या लाइन दी हुई है बेटा, एक्वस सोल्यूशन। अगर मान लो 2 मिनट के लिए मान लो मैग्नीशियम को अपन देखें, किसको देखें, मैग्नीशियम को। अगर हम MgCl2 का एक्वस सोल्यूशन ले लें, क्या ले लें, एक्वस सोल्यूशन, यानी कि 4 तरह के आयन मिलेंगे हमें। कितने आयन्स मिलेंगे, 4। एक हमें मिलेगा Mg+2, एक हमें मिलेगा Cl-, एक हमें मिलेगा H+, और एक हमें मिलेगा OH-। अब कंपटीशन छिड़ जाएगा कि कैथोड पे जाकर के कौन डिपॉजिट हो, मैग्नीशियम या फिर H, मतलब Mg+2 या H+। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले जाकर के वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, अगर एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हो आप, क्या ले लेते हो, एक्वस सॉल्यूशन, तो H पहले रिड्यूस हो जाएगा जाके, मैग्नीशियम को डिपॉजिट नहीं होने देगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने पढ़ी थी, लीके काका नाना मंगोलिया आए, मन जान के फेंका कार्ड को, निकले सुबह पंजाब, हुआ क्यों हंगामा आगे, और जो अपन ने ये सीरीज पढ़ी थी, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर, आई रिपीट, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं, है ना, उनका रिडक्शन पोटेंशियल कहीं ना कहीं हाइड्रोजन से कम होता है, और जो नीचे हैं हाइड्रोजन से, उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। तो इन दैट केस क्या होता है, अगर नीचे वाले मेटल हैं हाइड्रोजन से, तब तो वो पहले कैथोड पे जाके डिपॉजिट होंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल हैं तो वो पहले कैथोड पे जाके डिपॉजिट नहीं होंगे, तो उनका एक्वस सोल्यूशन नहीं लेना बनता है, उनको एनहाइड्राइड फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे किसके लिए यूज नहीं किया जा सकता, बात को समझने की कोशिश करना। एक तो Mg के लिए और एक Al के लिए, क्योंकि Mg और Al दो के दोनों ही हाइड्रोजन से ऊपर हैं। अगर आप उनका एक्वस सोल्यूशन यूज करोगे तो वो
Mg या एल्यूमीनियम को रिड्यूस पहले नहीं होने देंगे, हमें बार-बार कौन मिलेगा? हाइड्रोजन। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? सी, बी और डी होना चाहिए। इनके लिए ये यूज़ नहीं होगा एक्वस मीडियम में। इनकी हमें कैसी फॉर्म चाहिए होगी? आई रिपीट, इनके लिए हमें कैसी फॉर्म चाहिए होगी? एनहाइड्राइड फॉर्म चाहिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना क्रायोलाइट इज एडेड टू। क्रायोलाइट का काम क्या होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट और एक कंडक्टिविटी दोनों को मेंटेन करना। तो फाइनली ये थे बेटा हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस मेटलर्जी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है मैं बता चुका हूं, अच्छे से मेटलर्जी को पढ़ के जाना है। एक छोटा सा टिप दे रहा हूं, क्या कि 2 पार्ट में मेटलर्जी को पढ़िए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए और देन उसके बाद इंडिविजुअल मेटलर्जी के बारे में पढ़िए। मतलब पहले ये देखिए कि मेटलर्जी में किस मेटल के लिए कौन-सा प्रोसेस यूज़ होता है। जब आप ये पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद इंडिविजुअल मेटलर्जी पढ़िए, जिंक की, आयरन की, एल्यूमीनियम की, जिसकी मेटलर्जी पढ़नी है पढ़िए, काफ़ी आसान हो जाता है। ओके? तो नेक्स्ट टर्न पे नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।